से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की। बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से, जहां मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो वोट डालते समय प्रमिला पांडे ने नियमों की अनदेखी करते हुए ईवीएम का बटन दबाते हुए फोटो खिंचवा डाली और जो फोटो खिंचवाई है वो ऐसी खिंचवाई कि एफआईआर तक दर्ज हो गई। कानपुर की डीएम है मैडम, लेकिन डीएम जब ऐसा काम करेंगे तो सोचिए क्या होगा क्षेत्र का। अमित, लगातार हम लोगों से बात करते हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए और नियमों की अनदेखी तो नहीं ही करनी चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले भी जनता टीवी ने तमाम दर्शकों से अपील की थी कि वोट कास्ट कीजिए, लेकिन नियमों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि नियम बहुत जरूरी है और ये बात समझनी पड़ेगी कि इस तरीके के रूल्स क्यों बनाए गए हैं। इस तरीके के रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि भाई आप जो ईवीएम का बटन है वो दबाते हुए अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि आचार संहिता का नियमों का उल्लंघन है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि अक्सर आम लोगों को तो बहुत ज्यादा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा चाक चौबंद रहते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है कभी कभी वो ही इन तमाम नियमों का मखौल उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो अभिनव हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अभिनव, प्रमिला पांडे इतनी जिम्मेदार व्यक्ति होने के बावजूद इस तरीके की हरकत उनकी कि वो ईवीएम का बटन दबा रही है, बटन दबाते हुए फोटो क्लिक कर रही है, अब एफआईआर भी हो गई उनके ऊपर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बहुत बड़ा पद होता है महापौर का, किसी भी शहर का प्रथम नागरिक होता है और इस तरह से गलती करना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है कि महापौर ने अपना वोट डालते हुए फोटो वायरल कर दी और एक विशेष पार्टी को के लिए वोट करने की अपील भी कर दी, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल, जो है प्रशासन अब कार्रवाई करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी प्रशासनिक पद पर होते हैं तो आप इस तरीके से चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हालांकि वोट आपका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, उसको व्यक्तिगत ही रखना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। और प्रमिला पांडे ने ये जो किया है इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। क्या अभी तक और भी कोई कार्रवाई हुई है प्रमिला पांडे पर? आपने उनसे बात करने की कोशिश करी है अभिनव? जी, मतदान करने के बाद प्रमिला पांडे वहां से निकल चुकी थी। आज जब फोटो वायरल हुई और डीएम ने जब एफआईआर के आदेश जारी करने का आदेश पारित किया तो इसके बाद से ही महापौर किसी से मुलाकात नहीं कर रही है। मैंने फोन से उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की तो उनका फोन भी उनके पीआरओ उठा रहे हैं। हालांकि उनको लग गया है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन महापौर के पद पर रहते हुए इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं एक उनकी कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में उन तमाम जिला प्रशासन के दावों पर भी पता लग रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मतदान स्थल के अंदर फोन का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे में जनप्रतिनिधि फोन लेकर अंदर आ रहे हैं, फोटो खींच के वायरल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे कार्यशैली पर निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी भी है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे तो दूसरों से बाकी क्या उम्मीद की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हम बड़ी खबर की। तो एक बड़ी खबर हमको मिल रही है इस वक्त कानपुर से, कानपुर देहात से बड़ी खबर है, जहां सिकंदरा में बूथ संख्या 331 पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। अकबरपुर रनिया में बूथ संख्या 307 में ईवीएम खराब हुई है। मतदान केंद्र पर करीब आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा है। तो बड़ी खबर है, जानकारी कानपुर देहात सिकंदरा से, बूथ संख्या 307 जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। सोचिए, जनता टीवी बार बार अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, लेकिन वोट करेंगे कहां जब ईवीएम खराब होगी। तो ऐसे में जनता टीवी इलेक्शन कमीशन से भी अपील कर रहा है कि कृपया तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें ताकि जो वोटर्स हैं वो बिना किसी दिक्कत के अपना वोट कास्ट कर सकें। बिल्कुल। तो हाथरस और फर्रुखाबाद की बात करेंगे, जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और जनता का रुझान भी आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको लिए चलते हैं। हाथरस में मौजूद हैं और तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और ये हाथरस विधानसभा का गिजरौली का 476 नंबर बूथ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ लोगों की लगी हैं बूथ पर वोट डालने के लिए। अब ये जनता में जो जिस तरह का जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे पीछे सुरक्षा व्यवस्था के भी प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम यहाँ लगातार किए गए हैं। हर तरफ आपको यहाँ सुरक्षा के जवान नजर आएंगे और यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखिए
कि कितनी लंबी लाइन यहाँ मतदाताओं की लगी हुई है, जो लगातार वोट डालने के लिए आ रहे हैं और लगातार मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि फर्रुखाबाद जनपद की चारों विधानसभाओं में सुबह से मतदान शुरू हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटर बड़ी संख्या में सुबह से ही घरों से निकले हैं, जो लगातार वोटिंग कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कायमगंज विधानसभा के पितौरा मतदान केंद्र पर मतदान कर दिया है। साथ ही इस समय हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद विधानसभा के आदर्श मतदान केंद्र क्रिश्चियन इंटर कॉलेज पर, जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमोद तिवारी, जनता। आपको बताएंगे कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। पटियाली के अनंगपुर में ईवीएम मशीन खराब हो गई। बूथ संख्या 360 पर देरी से मतदान शुरू हुआ है। सोचिए, जब ईवीएम मशीन खराब होगी तो वोट लोग करेंगे कहां पर। इसी वजह से जनता टीवी बार बार इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करते हुए भी ये कह रहा है कि साहब ईवीएम मशीनों को तो दुरुस्त रखिए। अगर ईवीएम मशीन ही दुरुस्त नहीं रहेगी तो लोग वोट कहां पर करेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पूजा इसका जो असर है वो मतदान की रेशियो पर भी पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से लोग जाते हैं, कतार में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और जब ईवीएम खराब हो जाती तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतदाता लौट जाते हैं लेकिन वापस मतदान करने के लिए नहीं आते हैं। और चूंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है, ऐसे में सीधे तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज इस पर भी इसका असर हो सकता है, ईवीएम मशीन के खराब होने का। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज पर अमित इसका असर पड़ता है। और यही वजह है कि जनता टीवी वोटर्स से तो अपील कर ही रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। लेकिन सोचिए, जब कासगंज का जो पटियाली क्षेत्र है, अनंतपुर, यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और सुबह से ही हम तमाम अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग बूथ के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो लोग वोट कहां पर करेंगे। बिल्कुल, और कासगंज के अलावा कानपुर देहात से भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बूथ संख्या 121 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है और सूचना के बाद अफसरों ने ईवीएम मशीन बदली है। बिल्कुल, 20 मिनट के लिए मतदान प्रभावित हुआ है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि साइकिल का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। ये उनका आरोप है। चुनाव आयोग से सपा के लोगों ने इस बात की शिकायत भी की है। बीच में और भी 2-3 क्षेत्रों से इस तरीके की खबर आई अमित सामने, जहां पर हालांकि विपक्ष इस तरह के जो आरोप है वो ज्यादा लगाता है और इस बार विपक्ष की भूमिका में सपा है, तो ये आरोप लगने लाजमी भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्राउंड पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उसको ठीक करना चाहिए। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भाई बटन तो साइकिल का दबाया जा रहा है, पर्ची कमल के फूल की निकल रही है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा आरोपी है और देखना होगा कि इस पर क्या आगे जांच की जाती है, क्योंकि लगातार वोटिंग जारी है। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शिवरामऊ के बूथ संख्या में 462 पर गड़बड़ी हुई है। पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मतदान से पहले वोट डालने की कोशिश, मशीनों को सील तोड़ते हुए वोट डालने की कोशिश की गई है। समय से पहले वोट डालने की कोशिश हुई है। सपा ने ट्वीट करते हुए गंभीर आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगाए हैं। सपा ने ट्वीट करते हुए इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत भी की है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, और सपा ने ट्वीट कर इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत भी की है कि वक्त था 7 बजे का, लेकिन सपा का आरोप है कि शिवरामऊ के बूथ संख्या 462 पर पीठासीन अधिकारी पहले से ही वोट डलवा रहे थे। पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि मतदान से पहले ही वोट डालने की कोशिश यहां पर की गई है। तो समाजवादी पार्टी, हम पूजा देख रहे हैं, लगातार आरोपों की बौछार कर रही है। पहले ईवीएम को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया एक जगह पर कि जब बटन दबता है समाजवादी पार्टी का लेकिन वोट जाता है बीजेपी को, वहीं दूसरी जगह पर ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा दिया कि पीठासीन अधिकारी की जो भूमिका है वो संदेह के दायरे में है। बिल्कुल, पीठासीन अधिकारी बड़ा पद होता है, जिम्मेदार पद होता है, और उस पर ही आरोप लग जाए तो सोचिए कि कैसे लोग विश्वास करेंगे। अमित, लगातार हम क्षेत्र के समीकरणों की अगर हम बात कर लें तो क्षेत्र के समीकरण इस बार बदले हुए हैं, क्योंकि कुछ सीटें अवध की आती हैं, कुछ सीटें जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की हैं, कुछ सीटें पश्चिम की हैं, कुछ सीटें अलग अलग क्षेत्रों की हैं जो कि ताल्लुक रखती हैं, और हर जगह के मुद्दे अपने अलग हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, तीसरे चरण के जिस दौरान से कैंपेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो किस तरीके से अचानक से आतंकवाद, राम और ये इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आने लगी। देखिए, करहल सीट को लेकर के भी हम लगातार बात कर रहे हैं। करहल पर टोटल 3.7 यानी कि 3,70,000 मतदाता हैं,
जिनमें से जो अगर जाति की बात कर ली जाए अमित, तो इस क्षेत्र में जो मुस्लिम और साथ में यादव मतदाता हैं उनको मिला दिया जाए तो लगभग 50% वोटर्स जो हैं वो एक तरीके से एक सपा के लिए मजबूत गढ़ का निर्माण करते हैं। शायद यही वजह है कि करहल सीट को ही अखिलेश यादव ने चुना है। बिल्कुल, करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और काफी हॉट सीट इस चरण की मानी जा रही है। अखिलेश यादव चुनावी चरण में है समाजवादी पार्टी से, वहीं भाजपा ने एसपी बघेल को उतारा। समस्यावां ने उन्हां नूं मुख रखदियां होया जात धर्म तो चलिए हम करहल की बात कर रहे थे। सारे अपनी वोट पाओ। तो पूजा हम बात कर रहे थे करहल की, जहां मुस्लिम ब्राह्मण वोटर्स 14,000 हैं और करहल में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है, वहीं एसपी बघेल भी मैदान में है जो उन्हें सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, एसपी सिंह बघेल। और जिस तरीके से चाहे करहल सीट में समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए अमित, या फिर एसपी सिंह बघेल यानी कि बीजेपी की बात कर ली जाए, तो दोनों ने ही कहीं ना कहीं पूरा अमला उतार दिया। स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वोट कास्ट करने जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। और देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हो रखी हैं। बिल्कुल, वहीं मतदाताओं से भी मुलाकात करते नजर आ रहे स्वतंत्र देव सिंह और जो मतदाता कतार पर लगे हैं उनसे भी बात करते हुए दिख रहे हैं पूजा स्वतंत्र देव सिंह। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है स्वतंत्र देव सिंह जो कि मतदान स्थल पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं उन्होंने देखी है और अब बूथ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जो वीआईपी सीट होती है हमें वहां पर उसका जो लबोलुआब होता है वो थोड़ा अलग ही होता है। बिल्कुल, स्वतंत्र देव सिंह देखिए किस तरीके से पहुंचते हैं, कतार में लगे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और फिर उसके बाद अंदर वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो जो पार्टी प्रत्याशी होता है या फिर पार्टी का जो प्रतिनिधि होता है बिल्कुल, वो लगातार लास्ट मोमेंट तक किस तरीके से कोशिश करता है कि आखिरी एक वोटर भी इन्फ्लुएंस हो जाए तो एक वोट हमारा बढ़ जाए। बिल्कुल पूजा, बहुत सही बात कही आपने। और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं और स्वतंत्र देव सिंह के बारे में भी हम लगातार जब खबर दिखाते हैं तो जब जनसभाओं में वो संबोधित करते थे सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना होता था और कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे सरकार की उपलब्धियां गिनाने का। जन जन तक रोजगार की बात करें या फिर गरीबों के राशन की बात करें और भी जो योजनाएं योगी सरकार की, उन्हें भरपूर वो इस पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश करते हुए दिखे। बिल्कुल, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिले और साथ में तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं क्योंकि इस बार समीकरण थोड़ा सा तब्दील है, थोड़ा सा चेंज्ड है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आखिरकार इस चुनाव प्रचार का कितना फायदा कितना नुकसान हर दल को मिल पाता है। जया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, आपसे समझना चाहेंगे, जया कानपुर से हैं, तमाम दर्शकों को बता देते हैं। जया, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? ठीक है, जया तक पहुंचने की कोशिश होगी। जया बहुत तसल्ली से खड़ी हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं जया और ग्राउंड जीरो पर आपके लिए तमाम अपडेट भी पहुंचा रही हैं। कानपुर क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो कानपुर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है अमित, जहां पर बिठूर आता है। बिठूर के अलावा बिल्लौर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीसा मऊ, आर्या नगर, किदवई नगर, कैंट, महाराजपुर सीट, महाराजपुर जहाँ पे मंत्री हैं सतीश महाना के जो अपोजिट हैं फतेह बहादुर सिंह गिल खड़े हैं इस चुनावी रण से, तो ये सीट बेहद खास हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि महाराजपुर सीट हमेशा से ही सतीश महाना के लिए एक मजबूत किले की तरीके से रही है, या यूं कहें कि मोदी मैजिक की वेव में तो जरूर रही है। बिल्कुल, 10 विधानसभाओं का क्षेत्र है कानपुर और निश्चित तौर पर जो महाराजपुर सीट है वो काफी हॉट सीट बनी हुई है और इस बार बीजेपी भी यही उम्मीद कर रही है कि सतीश महाना ही यहां पर विजय होंगे। और इस बीच कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, शारदा जौहरी कन्या महाविद्यालय में ईवीएम खराब हुई है। बूथ संख्या 341 पर मतदान प्रभावित हुआ है और ईवीएम खराब होने के कारण मतदाता बहुत परेशान है। बिल्कुल, मतदाता परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि हम लगातार अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। और जब पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहा है तो वो वोट करे कहां पर? भाई ईवीएम मशीन तो खराब पड़ी हुई है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज जो है मतदान हो रहे हैं अमित, और इसको कहीं ना कहीं खिचड़ी चरण हम कह सकते हैं। बिल्कुल, खिचड़ी चरण इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड भी आता है, रुहेलखंड का भी क्षेत्र आता है, अवध का भी क्षेत्र आता है। बार बार कह रहे हैं
क्योंकि ये जो चरण है जी। ये हर दल के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल फिर चाहे वो बसपा हो, सपा हो। बिल्कुल बहुकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हमारे चलिए, तमाम ग्राउंड सहयोगी भी जीरो से लगातार हमारे- जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। जया सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हाथरस से हमारे साथ में निंजे जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कानपुर से जया लगातार बनी हुई है। जया, आप तक वो आवाज हमारी पहुंच रही है क्या? जी ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी जया, लेकिन इस बीच वोट प्रतिशत सामने आ गया है। अभी तक कितने जो है वोटिंग हुई है 16 जिलों की 59 सीटों पर, अब तक 10.11% वोटिंग। ये बहुत ही निराशाजनक है। एटा में 10% वोटिंग हुई है, कासगंज में 9.42% वोटिंग हुई है अमित। और लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि बिल्कुल। वोट कास्ट करना चाहिए और घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सुबह से हम ईवीएम खराब की भी खबरें पढ़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो ईवीएम खराब होने के चलते 2-2 घंटे वोटिंग नहीं हो पाई है। बिल्कुल, और यही वजह है कि कानपुर देहात में 6.17% मतदान हुआ है। काफी कम रेशो अभी तक इसे माना जा रहा है। कानपुर नगर की बात करें तो 5.83% मतदान हुआ है। जालौन में 9.53% मतदान हुआ है। तो लगभग 3 घंटे का समय हो रहा है पूजा जब मतदान शुरू हुआ है। पहले तो हम ये मानकर चल रहे थे कि मौसम क्या असर है कि लोग अभी तक घर से नहीं निकले हैं, लेकिन अब तो सूरज भी उठ चुका है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वोटिंग प्रतिशत इतना कम अभी तक कैसे आ रहा है। लोग क्यों इतना उत्साह नहीं दिखा रहे मतदान करने के लिए? बिल्कुल, लोगों को उत्साहित होना चाहिए। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। ये वोट प्रतिशत बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है और वोट फीसदी कम रहता है तो सभी दलों के लिए चिंता का विषय है ये अपने आप में। भाई, प्रधानमंत्री ने भी आपसे अपील कर दी कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। विशेषकर युवाओं से कहा है कि वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको रोजगार कौन देगा, आपके भविष्य की कौन चिंता कर रहा है, आपके भविष्य की बात कौन कर रहा है। ये तमाम मुद्दे देखिए और वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि वोट कास्ट नहीं करेंगे तो सवाल पूछ कैसे पाएंगे। जया हमारे साथ में जुड़ी हुई है, कानपुर से हमारे साथ में जया लगातार बनी हुई है। जया, कानपुर क्षेत्र जहां पर 10 विधानसभाएं आती हैं, महाराजपुर के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। महाराजपुर का आंकड़ा क्या है? मेरे ख्याल में आपने कुछ देर पहले इस क्षेत्र में फतेह बहादुर सिंह गिल से बातचीत भी की थी। क्या कुछ बातचीत निकल करके सामने आई है? देखिए पूजा, महाराजपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं वो है ओबीसी वोट बैंक और साथ ही साथ जनरल वोट बैंक की सबसे ज्यादा संख्या अधिक है। हालांकि जो महाराजपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक जो हैं सतीश महाना मौजूदा विधायक हैं। 2012 में भी यहाँ पे कब्जा उन्होंने किया था और 2017 में भी उनका ही कब्जा रहा। अब 2022 का कांटे का टक्कर के मुकाबले में जहां तक समाजवादी पार्टी ने फतेह बहादुर सिंह, जो कि सिख के बड़े चेहरे हैं, वो लगातार 5 साल से इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, उनको उतारा है। तो वहीं बीएसपी ने ओबीसी चेहरा, जो ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है, जो कि ओबीसी वर्ग के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। वहीं पे कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे को, जो कि ब्राह्मण वोट भी यहाँ पे निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, तो वहां पे कनिष्ठ पांडे को, जो कि लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराजपुर विधानसभा सीट में 2 लाख से अधिक वोटर्स हैं। यहाँ पे जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हुई है 30% से अधिक वोटिंग यहाँ पे पड़ गई है। कानपुर के पूरे अगर क्षेत्र की बात करती हैं आप, तो यहाँ पे 7.8, जैसा कि आपने बताया। कानपुर की जो शहर की है पूजा, वो 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पे कब्जा किया था, तो वहीं सपा ने 2 पे, वहीं 1 पे बीएसपी ने कब्जा किया था। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में वही जीत भाजपा को मिलेगी जो उसे 2017 में मिली थी, जो उसे इस विधानसभा क्षेत्र की पूजा बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के अगर 1991 में जब राम मंदिर का लहर एक तरह से चला, राम मंदिर को लेकर आंदोलन चला था, उस समय से लेकर अगर हम सीधे 2007 तक को इसको देखें तो भाजपा के कब्जे में कभी भी नहीं आया। 2012 में जब परिशमन हुआ तो ये महाराजपुर विधान, इससे पहले ये जो सीट थी पूजा, ये सरसौल नाम से जानी जाती थी, लेकिन चाहिए सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है और कानून के राज कर पहली बार 15 सालों के अंदर जो अराजकता था सपा बसपा शासन में, आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। आज कानून का राज है। 5 सालों में न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, न कोई बम फटे। आज पूरा राज्य खुशहाल है मोदी योगी के नेतृत्व में। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी में भी 15 करोड़ लोगों का जान जहान बचाने का काम भी डबल इंजन की सरकार किया है और टीकाकरण भी डबल डोज दिया है
और घर में अन्न भी पहुंचाने का काम, डबल अन्न भी पहुंचाए, महीने में 2 बार दिया है, साथ में चना भी, दाल भी। जया, स्वतंत्र देव सिंह को सुन रहे थे हम, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं दंगा मुक्त हमने जो है क्षेत्र को बनाया है और कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई काम बाधित नहीं हुआ है, विकास हुआ है, विकास की गंगा बही है। लेकिन जनता क्या सोच रही है ग्राउंड जीरो पर? जया, देखिए पूजा, स्वतंत्र देव सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े से बड़े चेहरे हो, या प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, या रक्षा मंत्री हो, तमाम लगातार उत्तर प्रदेश में ताकत पूरी तरीके से झोंके हुए हैं। उनका एजेंडा है कि पूरे कैसे भी हम 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें, और लक्ष्य उनका भी यही है। साफ तौर पे दंगा मुक्त हो, महिला सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, गरीबों की सहायता की बात हो, बुजुर्गों की सहायता की बात हो, या फिर घर घर महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दिया गया उस चीज की बात हो, हर उस विकास की योजनाओं को, परियोजनाओं को, विकास की उन्हें वो कहीं ना कहीं भुनाने की जमीन पे कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मतदाताओं का पूजा क्या कहना है ग्राउंड जीरो पे, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे साथ महिला है, कितना इनको फायदा मिला इस विधानसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना फायदा मिला है, हम इनसे ही बात करते हैं। आज आपने वोटिंग की, आपका नाम क्या है? मिसेज इंदु नितिन जैन। इंदु जी, आज आपने वोटिंग किया, किस आधार पे वोट की है? काम के आधार पे। काम का मतलब कौन सा काम आपको पसंद आया है? वो मुझे जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हुई है, मुझे सरकार से कहीं ना कहीं। यहाँ पे इस सीट पे मौजूदा विधायक जो है वो सतीश महाना है, क्या उनके काम काज से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, इनसे दादा आपका नाम? उमेश जैन जी, आप जो है आज वोट किस आधार तो बिल्कुल जया, यहाँ पर लोग विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, जो जालौन से है, कालपी में जगतपुर अहीर में मतदान का बहिष्कार हुआ है। गांव में विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार किया गया है। सुबह 7 बजे से अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है पूजा। और काफी आश्चर्य की बात भी यह है कि जब जनप्रतिनिधि तमाम क्षेत्रों का दौरा करते हैं मतदान से पहले, तब क्या वो इस बात को नहीं भांप पाए कि यहाँ पर वोटर्स की नाराजगी का सामना उनको तीसरे चरण में करना पड़ेगा। बिल्कुल, तीसरे चरण की अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो खिचड़ी चरण में बार बार इसको कह रही हूँ, हर दल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये चरण। जालौन के कालपी में जगतपुर अहीर सीट जहां पर मतदान नहीं हो सका है, गाँव में बहिष्कार किया गया है वोट का, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काम नहीं तो वोट नहीं, वोट की चोट तभी मिलेगी जब काम होगा क्षेत्र में। यही वजह है कि जनता टीवी आपसे अपील भी कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अगर वोट आज नहीं किया तो फिर आप आगे कह कैसे पाएंगे अपने प्रतिनिधि को कि भाई आपने हमारे लिए काम नहीं कराया था, इसीलिए हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पूजा दर्शकों को बता दें, जो ललितपुर से है, यहां पर कई ईवीएम खराब हुए हैं, एक नहीं बल्कि कई ईवीएम खराब हुए हैं। ललितपुर विधानसभा के जमालपुर में ईवीएम खराब हुआ है। बूथ संख्या 175 और 40 पर मतदान रुक चुका है। महारौनी विधानसभा क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय ककरुवा में मशीन खराब हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी ललितपुर क्षेत्र से आपको दे रहे हैं। ईवीएम मशीन खराब होने की खबर, एक नहीं दो नहीं, कई ईवीएम मशीन खराब हुई है। बिल्कुल। और इस वक्त रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है। और जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो 5 साल बाद ये मौका आएगा। साहब, पहले मतदान, बाद में जलपान। घर से निकलिए, उंगली पर लगी स्याही आज आपके सूबे का भविष्य लिखेगी।